दोस्तों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है जस्ट फील इट। दोस्तों हिंदू धर्म में 18 पुराण हैं। इन्हीं पुराणों में से एक है गरुड़ पुराण। इस वीडियो में मैं आपको गरुड़ पुराण के तीसरे अध्याय का वर्णन करूंगी। गरुड़ पुराण में व्यक्ति के कर्मों के अनुसार उसकी मृत्यु के पश्चात यमलोक में किस प्रकार की प्रताड़ना दी जाती है तथा उसे किस विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, इसका विस्तृत वर्णन गरुड़ पुराण में बताया गया है। दोस्तों सनातन धर्म में माना जाता है प्रत्येक व्यक्ति को गरुड़ पुराण का स्वाध्याय अवश्य करना चाहिए ताकि व्यक्ति भविष्य में अपने कर्मों में परिवर्तन ला सके। गरुड़ जी ने कहा है, हे केशव, यम मार्ग की यात्रा पूरी करके यम के भवन में जाकर पापी किस प्रकार की यातना को भोगता है वह मुझे बताइए। तब भगवान बोले, हे गरुड़, मैं नरक यातना को आदि से अंत तक कहूंगा। सुनो, मेरे द्वारा नरक का वर्णन केवल सुनने मात्र से ही तुम कांप उठोगे। हे कश्यप नंदन, बहुभीतिपुर के आगे 44 योजन में फैला हुआ धर्मराज का विशालपुर है। हाहाकार से पुर उस पुर को देखकर पापी प्राणी विलाप करने लगता है। वह क्रंदन को सुनकर यमपुर में विचरण करने वाले यम के द्वारपाल के पास जाकर उस प्राणी के विषय में बताते हैं। धर्मराज के द्वार पर सर्वदा धर्मध्वज नामक द्वारपाल रहता है। द्वारपाल जाकर चित्रगुप्त से उस प्राणी के शुभ और अशुभ कर्मों के बारे में बताता है। उसके पश्चात चित्रगुप्त भी उसके विषय में धर्मराज से निवेदन करते हैं। हे गरुड़, जो नास्तिक और महापापी होते हैं उन सभी के विषय में धर्मराज यथार्थ रूप से भलीभांति जानते हैं, तो भी चित्रगुप्त से उन प्राणियों के पाप के विषय में पूछते हैं। और सर्वज्ञ चित्रगुप्त भी श्रवणों से पूछते हैं। श्रवण ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। वे स्वर्ग, पृथ्वी तथा पाताल में विचरण करने वाले तथा दूर से ही सुन और जान लेने वाले हैं। उनके नेत्र सुदूर के दृश्य को भी देखने वाले हैं, जिसके अनुसार वे मनुष्य द्वारा किए गए कर्मों को बताते हैं। वरदान और सत्य वचन से भी मनुष्य उन्हें प्रश्न कर सकता है, जिसके प्रति वो सौम्य तथा स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाले हो जाते हैं। वे सत्यवादी श्रवण पापियों के पाप कर्मों को जानकर धर्मराज के सम्मुख यथावर्थ कह देने के कारण पापियों के लिए दुखदायी हो जाते हैं। सूर्य, चंद्रमा, वायु, अग्नि, आकाश, भूमि, जल, हृदय, यम, दिन रात और दोनों संज्ञाएं और धर्म, ये मनुष्य के वृत्तांत को जानते हैं। धर्मराज, चित्रगुप्त, श्रवण और सूर्य आदि मनुष्य के शरीर में स्थित सभी पाप और पुण्यों को पुण्यता देखते हैं। इस प्रकार पापियों के पाप के विषय में सुनिश्चित जानकारी प्राप्त करके यम उन्हें बुलाकर अपना अत्यंत भयानक रूप दिखाते हैं। वे पापी यम के ऐसे भयानक रूप को देखते हैं, जो हाथ में दंड लिए हुए बहुत विशाल शरीर वाले भैंसे पर बैठे हुए, पिंडकालीन मेघ के समान आवाज वाले, काजल के पर्वत के समान बिजली के प्रभा वाले, आयुगों के कारण भयंकर 32 भुजाओं वाले, 3 योजन के लंबे चौड़े विस्तार वाले, बावली के समान गोल नेत्र वाले, बड़ी बड़ी डांडी के कारण भयंकर मूंछ वाले, लाल आंखों वाले और लंबी नाक वाले, मृत्यु व ज्वर आदि से संयुक्त होने के कारण चित्रगुप्त भी भयानक हैं। यम के समान भयंकर सभी दूत उन प्राणियों को डराने के लिए गड़ जाते हैं। चित्रगुप्त को देखकर भयभीत होकर पापी हाहाकार करने लगते हैं। दान न करने वाले उन पापियों की आत्मा कांपती है और बार बार विलाप करती है। तब चित्रगुप्त यम की आज्ञा से क्रंदन करते हुए और पाप कर्मों के विषय में सोचते हुए उन सभी पापियों से कहते हैं, अरे पापियों, दुराचारियों, अहंकारियों से आतप्रोत, तुम अविवेकी योनियों ने पाप क्यों कमाया है? काम से, क्रोध से तथा पापियों की संगति से जो भी पाप तुमने किए हैं वह दुख देने वाले हैं। फिर हे मूर्ख जनों, तुमने वह पाप कर्म किए क्यों? पूर्व जन्म में तुम लोगों ने किस प्रकार अत्यंत हर्षपूर्वक पाप कर्मों को किया है, उस प्रकार यातना भी झेलनी चाहिए। इस समय यातना भोगने से क्यों मुंह मोड़ रहे हो? तुम लोगों ने जो भी पाप किए हैं वे पाप तुम्हारे दुखों का कारण है। इसमें हम लोगों का कोई कारण नहीं है। मूर्ख हो या पंडित, दरिद्र हो या धनवान, और सबल हो या निर्बल, यमराज सभी से समान व्यवहार करने वाले हैं। चित्रगुप्त के इस प्रकार के वचनों को सुनकर वे पापी अपने कर्मों के विषय में सुनते हुए निषेध होकर चुप बैठ जाते हैं। धर्मराज भी चोर की भांति निश्चल बैठे हुए उन पापियों को देखकर उनके पापों का मार्जन करने के लिए यथाचित दंड देने की आज्ञा करते हैं। उसके बाद में निर्दयी दूत उन्हें पीटते हुए कहते हैं, हे पापी, महान घोर अत्यंत भयानक नरकों में चलो। यम के आज्ञाकारी प्रचंड और चंडक आदि नाम वाले दूत एक पास से उन्हें बांधकर नरक की ओर ले जाते हैं। वहां जलती हुई अग्नि के समान प्रभा वाले एक विशाल वृक्ष है, जो 5 योजन में फैला हुआ है तथा 1 योजन ऊंचा है। उस वृक्ष के नीचे मुख करके उसे संकालों से बांधकर वे दूत पीटते हैं। वहां जलते हुए वे रोते हैं। उनका कोई रक्षक नहीं होता। उसी सलमली वृक्ष में भूख और प्यास से पीड़ित तथा दूतों द्वारा पीटे जाते हुए अनेक पापी लटके रहते हैं। वे आश्रय विहीन पापी अंजलि बांधकर, हे यमदूतों, तुम मेरे अपराध को क्षमा कर दो, ऐसा उन दूतों से निवेदन करते हैं। बार बार लोहे की लाठियों, मुदकरों, भालों, गधाओं और मूसलों से उन दूतों द्वारा वो अत्यधिक मारे जाते हैं। मरने से वो चेष्टा रहित और मूर्छित हो जाते हैं। तब वो निर्कुष्ट पापियों को देखकर दूत कहते हैं, अरे दुराचारियों, पापियों, तुम लोगों ने दुराचार क्यों किया?
सुलभ होने वाले भी जल और अन्य का दान क्यों नहीं किया? ना ही कुत्तों और कौवों को भोजन दिया, अतिथियों को नमस्कार नहीं किया और पितरों का तर्पण नहीं किया। यमराज तथा चित्रगुप्त का उत्तम ध्यान भी नहीं किया और उनके मंत्रों का जप नहीं किया, जिससे तुम्हें यहाँ यातना नहीं होती। कभी कोई तीर्थ यात्रा नहीं की, देवताओं का पूजन भी नहीं किया। गृहस्थी आश्रम में रहते हुए भी तुमने हितकार नहीं निकाला, संतों की सेवा नहीं की, इसलिए स्वयं किए गए पापों को भोगो। क्योंकि तुम धर्महीन हो इसलिए तुम्हें पीटा जा रहा है। भगवान हरि ही ईश्वर हैं, वही अपराधों को क्षमा करने में समर्थ हैं। हम तो उन्हीं की आज्ञा से अपराधियों को दंड देने वाले हैं। ऐसा कहकर वे दूत उन्हें पीटने लगते हैं और उनसे पीटे जाने के कारण वो जलते हुए अंगारों के समान नीचे गिर जाते हैं। गिरने से उस वृक्ष के पत्तों से उनका शरीर कट जाता है। नीचे गिरे हुए उन प्राणियों को कुत्ते खाते हैं और वो रोते हैं। रोते हुए उन प्राणियों के मुख में यमदूत धूल भर देते हैं तथा कुछ पापियों को अनेक पासों से बांधकर मुदगरों से पीटते हैं। कुछ पापी आरे से लकड़ी की भांति 2 टुकड़ों में कर दिए जाते हैं और कुछ भूमि पर गिराकर कुल्हाड़ी से खंड खंड किए जाते हैं। कुछों को गड्ढे में आधा गाड़कर सिर पर बानों से भेदन किया जाता है तथा कुछों को फेरने वाले यंत्र में डालकर गन्ने की भांति पेरे जाते हैं। कुछों को चारों ओर से जले हुए अंगारों से युक्त उल्मुख से ढक करके लोहे की पिंड की भांति धधकाया जाता है तथा कुछ को घी के खोलते हुए कढ़ाई में तो कुछ को तेल की कढ़ाई में इधर उधर घुमाया जाता है तथा किसी को पागल हाथियों के सम्मुख फेंक दिया जाता है तथा किसी को हाथ और पैर बांधकर अधोमुखी लटकाया जाता है और किसी को कुएं में फेंक दिया जाता है तथा किसी को पर्वत से गिराया जाता है। कुछ दूसरे कीड़ों से युक्त कुएं में डुबा दिए जाते हैं जहाँ वो कीड़ों के द्वारा व्याधित होते हैं। कुछ पापी ब्रज के सामान चोंच वाले बड़े बड़े कौवों, गिद्धों और मांस भोजी पक्षियों द्वारा सिर में, नेत्रों में, मुख में चोंच से आघात करके नोचे जाते हैं। कुछ दूसरे पापी क्षण को वापस करने की प्रार्थना करते हुए कहते हैं, मेरा धन दो, मेरा धन दो, मेरा धन तुम ही ने लिया है। नरक में इस प्रकार विवाद करते हुए पापियों के अंगों से सड़सियों द्वारा मांस नोचकर यमदूत उन्हें देते हैं। इस प्रकार उन पापियों को सम्यक प्रताड़ित करके यम की आज्ञा से यमदूत खींचकर घोर नरकों में फेंक देते हैं। उस वृक्ष के समीप ही बहुत दुखों से परिपूर्ण नरक है, जिसमें प्राप्त होने वाले महान दुखों का वर्णन वाणी से नहीं किया जा सकता। हे आकाशचरण गरुड़, नरकों की संख्या 84 लाख है। उसमें से अत्यंत भयानक और प्रमुख नरकों की संख्या 21 है। यह सभी अनेक प्रकार की यातनाओं से परिपूर्ण होने के कारण अनेक भेद से परिकल्पित है। अनेक प्रकार के पापों का फल इनमें प्राप्त होता है और ये यम के दूतों से अधिष्ठित हैं। इन नरकों में गिरे हुए मूर्ख पापी अधर्मी जीव कल्प पर्याप्त उन नरक यातनाओं को भोगते हैं जिन्हें स्त्री और पुरुष पारस्परिक संग से निर्मित कर भोगते हैं। इस प्रकार कुटुंब का भरण पोषण करने वाला अर्थात केवल अपना पेट भरने वाला भी यहाँ कुटुंब और शरीर दोनों को छोड़कर मृत्यु के अनंतर इस प्रकार का फल भोगता है। पापियों के साथ द्रोह करके भरण पोषण किए गए अपने स्थूल शरीर को यहीं छोड़कर पाप कर्म रूपी पाथेय के साथ पापी अकेला ही अंधकार पूर्ण नरक में जाता है। ऐसे व्यक्ति की भांति पापी पुरुष देव से प्राप्त अधर्मपूर्ण कुटुंब पोषण के फल को नरक में आतुर होकर भोगता है। दोस्तों, यहाँ से गरुड़ पुराण का 3रा अध्याय समाप्त हुआ। अगर आपको यह अध्याय पसंद आया हो तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और मोटिवेट करने के लिए वीडियो को लाइक करें। तो दोस्तों, मिलती हूँ कल 4थे अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें। जय सनातन, जय श्री राम।